मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण और पराजय। मुल्तान और उच्च पर अधिकार करने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में राजस्थान की मरुभूमि को पार करता हुआ गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट हुए युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी किसी तरह जान बचाकर अपनी सेना सहित गुजरात से भाग निकला। हालांकि गुजरात के शासक ने गौरी की नापाक चाल को नाकाम कर उसे गुजरात से खदेड़ दिया। यह गौरी की पहली हार थी, जिससे सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग में परिवर्तन कर पंजाब की तरफ से भारत में अपना अधिकार जमाने के प्रयास किए। गजनी साम्राज्य के विरुद्ध पेशावर अभियान। मोहम्मद गौरी ने अब पंजाब के मार्ग से भारत में प्रवेश करने का फैसला किया। इस दृष्टि से 1179 से 80 ईस्वी में उसने फुरशोर पेशाकर पर आक्रमण किया, जो उस समय संभवतः गजनी की साम्राज्य के अधीन था, और उस पर विजय प्राप्त की। 1181 से 1184 ईस्वी के बीच 3 महत्वपूर्ण अभियानों द्वारा उसने सियालकोट के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हुसैन बिन खरमेल को दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया। 1186 ईस्वी में भारतवर्ष में गजनवी सत्ता के अंतिम अवशेष नष्ट करने के लिए मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करके शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया और गार्जिस्तान में बालाखाना नामक दुर्ग में भेज दिया, जहां 1192 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी ने अपने सिपहसालार, सैनिक अधिकारी और वली अली करमक को लाहौर का राज्यपाल नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 साल 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ। उसने तराइन पर आक्रमण करने की पूरी रणनीति बनाई, लेकिन आक्रमण करने से पहले उसने पृथ्वीराज चौहान को कूटनीति के माध्यम से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर 1191 में तराइन का पहला युद्ध शुरू हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी की तुलना में बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को बंधक बना लिया गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बाद में उसे छोड़ दिया। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ यह युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से मशहूर है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंद राज ने वास्तव में अच्छी भूमिका निभाई थी कि वह उसे मारने वाला था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारने नहीं दिया। वह एक चतुर व्यक्ति था। वह अपने स्थान पर वापस चला गया और तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए फिर से एक और रणनीति बनाने लगा, और उसने अपनी पिछली सभी गलतियों से बहुत कुछ सीखा जो उसने पहली लड़ाई में की थी। उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजकर कहा कि यह आपके लिए अच्छा है यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं। पृथ्वीराज चौहान को विश्वास नहीं हो रहा था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, 1192। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी और अधिक शक्ति और साहस के साथ पृथ्वीराज चौहान पर साल 1192 में तराइन के मैदान में ही आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के पास एक बड़ी सेना थी और वहां 3000 हाथी, 3 लाख घुड़सवार और पैदल सेना थी, जबकि गौरी के पास मात्र 1-2-0-0-0 पूरी तरह से प्रशिक्षित आदमी थे। पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि गौरी की सेना उसकी सेना का सामना नहीं कर सकती। तराइन के दूसरे युद्ध के लिए उसने एक रणनीति बनाई। उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांट दिया। उसने कहा कि हम चारों तरफ से हमला करेंगे और 5वां डिवीजन आरक्षित रहेगा। फिर उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर चारों ओर से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से पृथ्वीराज चौहान सेना उसकी सेना पर हावी हो रही थी। गौरी ने अपनी सेना को भागने की आज्ञा दी तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि वे उससे डरते हैं और वे उससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन यह एक रणनीति थी। गौरी की सेना को भागता देख पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को आज्ञा दी, उसका पीछा किया, और जब उसकी सेना पीछा कर रही थी, घोर ने अपने 5वें डिवीजन पर हमला करने की आज्ञा दी। उनके 5वें डिवीजन ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के पराक्रम के सामने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का साहस भी कमजोर पड़ गया और वे इस युद्ध में हार गए। इस तरह मोहम्मद गौरी ने चौहान साम्राज्य का नाश कर दिल्ली और अजमेर पर जीत हासिल कर ली। वहीं तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सबसे भरोसेमंद सामंत और दिल्ली के तोमर शासक गोविंदराज की मौत हो गई। इस युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की मौत भी हो गई। हालांकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है।